हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स की 15 क्लास के अंदर स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्राइपनोसोमा करता है। तो आज हम देखेंगे कि ट्राइपनोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस कैसे कॉज करता है। तो देखो, तो हमें पता है कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाय कौन करता है? ट्राइपनोसोमा की कौन सी स्पीसीज ब्रूसी जो है वो ट्राइपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय, और ये ट्रांसमिट किसके थ्रू किया जाता है? टेसे टेसे फ्लाई के थ्रू। हमें तो टेसे टेसे फ्लाई क्या है? एक वेक्टर है। तो वेक्टर क्या होता है? जो हमारे डिज़ायर्ड डीएनए को क्या करे, किसी के अंदर ट्रांसफ़र करे, या फिर क्या करे, जो प्रोटोजोआ को क्या करे, किसी मतलब होस्ट स्पीसीज़ के अंदर उसको ट्रांसफ़र करे, वो होता है वेक्टर। तो वेक्टर कौन है इसका? टेसे टेसे फ्लाई। और ये कॉज कौन करता है? ट्राइपनोसोमा ब्रूसी। ठीक है, तो जब हमें पता है वेक्टर कहाँ है यहाँ पे? टेसे टेसे फ्लाई। तो जब टेसे टेसे फ्लाई क्या करती है, ये देखो डायग्रामेटिक व्यू रिप्रेजेंट करता है। जब टेसे टेसे फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है तो जो टेसे टेसे फ्लाई के अंदर जो ट्राइपनोसोमा ब्रूसी होता है उसकी स्लाइवा के अंदर वो जब वो बाइट करती है तो उसकी बाइट के थ्रू वो कहाँ चला जाता है? ह्यूमन के ब्लड के अंदर। वहाँ पे वो क्या करता है? मल्टीप्लाई अपनी जो क्या करेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करेगा। जब वो अपने और क्या करेगा, ह्यूमन की बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करेगा उसको। ठीक है, जब कोई अनदर अनइन्फेक्टेड या फिर जो कोई न्यू अगर फ्लाई उस ह्यूमन को जो इन्फेक्टेड क्या करेगा, ह्यूमन को उसको बाइट करेगी, तो उसके अंदर क्या चला जाएगा? वो ट्राइपनोसोमा ब्रूसी उस न्यू फ्लाई के अंदर चले जाएगा। उस न्यू फ्लाई के अंदर जाके वो क्या करेगा, वहाँ पे उसकी फॉरगेट के अंदर, मिडगेट के अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे अपनी स्पीसीज़ को नंबर्स को इंक्रीज़ करेगा और क्या करेगा, अपने मेच्योर फॉर्म में आएगा और उसकी स्लाइवा में वापस आ जाएगा। और फिर यही साइकिल क्या होगी? रिपीट होगी। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1 होता क्या है। तो ओवरव्यू ऑफ स्लीपिंग सिकनेस क्या है? देखो, कॉज बाय कौन कॉज करता है? ट्राइपनोसोमा ब्रूसी कॉज करती है। ठीक है, और आगे क्या है, और ये अलग अलग स्पीसीज़ बता रखी है जो अलग अलग, जैसे कुछ एक एनिमल्स के अंदर कॉज करती है, कुछ एक ह्यूमन के अंदर कॉज करती है। ठीक है, आगे देखो, ट्रांसमिटेड बाय, ट्रांसमिट कौन करता है? हमें पता है इसका वेक्टर कौन है? टेसे टेसे फ्लाई है। ठीक है, 2 स्टेजेस ऑफ डिजीज, इस डिजीज़ की 2 स्टेजेस होती है ह्यूमन के अंदर। एक तो कौन सी होगी? होमोलिम्फेटिक स्टेज, जो क्या होती है? अर्ली स्टेज होती है। दूसरी होगी न्यूरोलॉजिकल, जो क्या होती है? लेट स्टेज होती है। जो न्यूरोलॉजिकल स्टेज है वो ही मेन स्टेज होती है, और उसमें ही क्या होता है, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में क्या होगी? हीमोलिम्फेटिक, और दूसरी क्या होगी, मतलब जब ये कॉज कर रहा है, जब ह्यूमन के ब्लड के अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल, जब ये उसके अंदर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे वो क्या करेगी, उसके अंदर डैमेज कॉज करेगी। ठीक है, तो वो होगी सेकेंड, ये लेट स्टेज। और ये एंडेमिक, और ये कहाँ की है, मतलब मेनली ये कहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस कहाँ कॉज मिलती है, कहाँ पे देखा जाता है? ये वाली डिजीज़ कहाँ पे देखी जाती है? अफ्रीका के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, स्टेज फर्स्ट कौन सी है? देखो, टेसे टेसे फ्लाई क्या करेगी? बाइट करेगी। ये कौन सी स्टेज है? हमें पता है कि टेसे टेसे फ्लाई बाइट करेगी तो ह्यूमन के अंदर मतलब वो स्पीसीज जाने वाली है, तो ये क्या होगी? इन्फेक्टिव स्टेज होगी। ठीक है, तो इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड का मतलब जो टेसे टेसे फ्लाई के अंदर क्या है, हमारा जो ट्राइपनोसोमा ब्रूसी है उस फ्लाई के अंदर मिल रहा है, वही अगर वो बाइट करेगी किसको? ह्यूमन को, और या फिर एनिमल को, तो क्या करेगी? जो मेटा, हमें पता है कि कौन सा जो मतलब कौन सा टेसे टेसे फ्लाई की कौन सी ट्राइपनोसोमा की स्टेज है जो क्या करती है? ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है। वो कौन सी? मेटासाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म है। तो ये वाली जो मेटासाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट जो स्टेज है वो किसकी? ट्राइपनोसोमा ब्रूसी की। किसके अंदर है? अभी है फ्लाई के अंदर। ठीक है, तो फ्लाई की कहाँ है? स्लाइवा के अंदर। जब वो बाइट करेगी तो क्या करेगी? वो इंजेक्ट कर देगी ये ट्राइपनोसोमा जो ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म है, वो इंजेक्ट किसके अंदर हो जाएगी? ह्यूमन की स्किन के अंदर। ठीक है, जब पैरासाइट एंट्री कर जाएगा, अब पैरासाइट कहाँ है ह्यूमन की स्किन से? वो कहाँ एंट्री कर जाएगा? ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, एंड देन थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और वहाँ पे क्या चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है? इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और ये क्या होती है? टेसे टेसे फ्लाई जब बाइट कर रही होती है, तो जब बाइट करेगी तो बाइट के अंदर उसके क्या है? उसकी स्लाइवा के अंदर, जो टेसे टेसे फ्लाई बाइट करेगी तो उसकी स्लाइवा के अंदर हमें पता है कि क्या है? ट्राइपनोसोमा है। और ट्राइपनोसोमा की कौन सी फॉर्म है? मेटासाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म है। और जब वो बाइट करेगा तो वो कहाँ चली जाएगी? ह्यूमन के अंदर, और ह्यूमन के अंदर वो कहाँ चली जाएगी? लिम्फेटिक के सिस्टम के अंदर। ठीक है, और फिर वो वहाँ पे कहाँ चली जाएगी? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब सेकंड स्टेज देखो, तो सेकंड स्टेज क्या है? ब्लड स्ट्रीम रेप्लिकेशन। मतलब रेप्लिकेशन का हमें पता है कि मल्टीप्लाई करना, अपनी एक सेल से 2 सेल्स बनाना। ठीक है, तो अब ट्राइपनोमेस्टिगोट फॉर्म आ गई उसके अंदर। तो पहले क्या थी? तो हमें पता है कि पहले क्या थी? मेटासाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म थी। अब वो ह्यूमन के अंदर आके किस में चेंज होगी? ट्राइपोमेस्टिगोट
फॉर्म के अंदर चेंज होगी, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म में वो ह्यूमन के अंदर मल्टीप्लाई करेगी, कौन से किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन कैसा होगा, हमने देखा था कि इसके अंदर बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो जो ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म है, जो मेटासाइक्लिन ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म थी स्लाइवा के अंदर फ्लाई की, तो वो कहाँ की, ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर वो किस फॉर्म में चेंज हो गई है, ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म के अंदर। वो अब फिर वो ह्यूमन के अंदर क्या करेगी, बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। और कहाँ मल्टीप्लाई करेगी, ब्लड के अंदर कर सकती है, लिम्फ के अंदर कर सकती है, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर कर सकते हैं। और स्पाइनल फ्लूइड के अंदर कब करेगी, जब वो लेट स्टेज के अंदर होगी। लेट स्टेज कौन सी थी, हमने पीछे देखा था, कौन सी थी, न्यूरोलिम्फेटिक स्टेज थी शायद, है ना, न्यूरोलॉजिकल स्टेज थी, सॉरी, न्यूरोलॉजिकल स्टेज थी, ठीक है। तो आगे सर्कुलेट इन ब्लड, अब वो क्या करेगी, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगी, मतलब एक मल्टीप्लाई करते के टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कौन जाएगा, ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म, ठीक है। और कहाँ जाएगा, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और कहाँ, मतलब पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। आगे इसके क्लिनिकल मतलब साइन क्या है, ठीक है। अब उस टाइम जब ये इसके अंदर ह्यूमन के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ह्यूमन के अंदर कैसे चेंजेस आएंगे, कैसे आएंगी, उसको फीवर हो जाएगा, हेडेक होगा, जॉइंट पेन होगी, ठीक है। या फिर इनलार्ज लिम्फ नोड उसका कैसे हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा पिछले 2 स्टेज के अंदर कि ह्यूमन जो फ्लाई है उसके अंदर कौन सी फॉर्म थी, मेटासाइक्लिन ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म। जब उसने बाइट किया तो वो ह्यूमन के अंदर आ गई, ह्यूमन के अंदर किस फॉर्म में चेंज हो गई, वो ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म पे। वहाँ पे वो ब्लड के अंदर क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, अपने नंबर को क्या कर रही है, अपने आप को रेप्लिकेट कर रही है और नंबर को इंक्रीज़ कर रही है, और जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड फॉर्म के अंदर, जो कौन सी है, लेट स्टेज, जिसको बोलते हैं CNS इन्वेजन, ठीक है। तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। जो ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म है वो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, मतलब कि ब्रेन के अंदर जो भी ब्लड वगैरह होता है वो क्या होता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करा है, ट्रांसफ़र होके जाता है, ताकि ना ब्लड के अंदर कुछ भी जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे हार्मफुल चीज़ नहीं चली जाए जाकि ब्रेन को नुकसान हो, ठीक है। तो उसको क्या करेगी, उस बैरियर को वो क्रॉस कर लेगी, ठीक है। इन्वेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब वो इन्वेड किसको करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वेड करेगी, ठीक है। कहाँ पे चली जाएगी, सेंट्रल नर्वस CNS के अंदर चली जाएगी। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, अब वो उसके अंदर चलेगी, CNS के अंदर ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म चलेगी, तो वो क्या क्या कॉज कर सकती है सिम्टम, कन्फ्यूज़न होगा उस बंदे को, ठीक है। जिसको मतलब बंदा या बंदी जिसको भी होगा तो उसको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सेंसरी डिस्टर्बेंस होगी। और क्या होता है, स्लीप, अब ऑब्वियस ही बात है, उसको जो स्लीपिंग सिकनेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी स्लीपिंग क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, स्लीपिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। बिहेवियर, उसके बिहेवियर में जब उसको नींद नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा बिहेव करेगा, थोड़ा सा उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, तो बिहेवियर चेंज होगा। कोमा के अंदर भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसको क्या करा जाए, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गई लेट स्टेज कौन सी है, तभी तो लेट स्टेज क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे कौन सी स्टेज है, स्टेज 4, जिसके अंदर क्या होता है, टैसे फ्लाई अपटेक होता है। अब हमें पता चल गया कि ह्यूमन के अंदर वो मल्टीप्लाई करके उसकी लेट स्टेज भी आ गई। अब वो क्या करेगा, अब उस ह्यूमन को अगर कोई फ्लाई क्या करेगी, बाइट करेगी, तो टैसे फ्लाई क्या करे, उसको अपटेक करिए, तो ये कौन सी होगी, डायग्नोस्टिक स्टेज हो सकती है। क्योंकि डायग्नोस्टिक स्टेज कैसे बोल सकते हैं इसको, जब हमें पता है कि वो CNS के अंदर इन्वाइट करके उसको बहुत सारी दिक्कत से आता हो, तो इस टाइम तो अगर उसका इन्वेजन ज़्यादा होगा और ह्यूमन की बॉडी को इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा होगा, तो वो क्या करेगी, उस टाइम जो अगर डॉक्टर वगैरह उसको डायग्नोस करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसको ये वाली डिजीज़ हो रखी है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, डायग्नोस्टिक स्टेज। तो इसी स्टेज के अंदर क्या करेगा, और इस स्टेज के अंदर कोई भी टैसे फ्लाई उसको, कोई भी न्यू टैसे फ्लाई उसको बाइट करेगा तो उसके अंदर क्या चला जाएगा, ये वाली स्टेज ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म किसके अंदर चली जाएगी, उस फ्लाई के अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या पता चलेगा, टैसे फ्लाई बाइट इन्फेक्टेड ह्यूमन और एनिमल। जब इस स्टेज के अंदर कोई भी इन्फेक्टेड ह्यूमन या फिर एनिमल है उसको अगर टैसे फ्लाई बाइट करती है तो क्या करेगी, इंगेस्ट द ब्लड स्ट्रीम ट्राइप्नोमेस्टिगोइड। अब वो हमें पता है कि उसको ह्यूमन को बाइट करे तो ब्लड के साथ साथ उसके अंदर क्या चला जाएगा, ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म चली जाएगी, ठीक है। पैरासाइट एंटर द फ्लाई गट, अब जो उसके अंदर चली जाएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, पैरासाइट की जो पैरासाइट कहाँ चला जाएगा, उसकी फ्लाई की मिड गट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब उसकी गट के अंदर आ गया, हमें पता चल गया कि अब मतलब इन्फेक्टेड जब वो कहाँ गई, फ्लाई की मिड गट के अंदर आ गया। अब देखो आगे क्या है, डेवलपमेंट इन टैसे फ्लाई। तो डेवलपमेंट कैसे होता है, अब हमें पता है कि वो फ्लाई के अंदर वापस आ चुका है, तो फ्लाई के अंदर उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, देखो इन द फ्लाई मिडगट। अब फ्लाई की मिडगट के अंदर क्या होगा, जो ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म है वो ट्रांसफर इनटू द प्रोसाइक्लिन फॉर्म। अब हमें पता है कि वो मेटासाइक्लिन ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म थी उससे क्या हो गया, चेंज हो गया ट्राइप्नोमेस्टिगोइड फॉर्म। अब वो वापस कहाँ गया, फ्लाई के अंदर, तो फ्लाई के अंदर वो कहाँ, मिडगेट के अंदर आ गया। तो अपने आप को वो क्या करेगा, अपने उसको अडेप्ट, आप उसके मिडगेट के अकॉर्डिंग जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट
करेगा तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अब उसको ट्राइपनोमेस्टिकोइड फॉर्म से वो कहाँ चेंज हो जाएगा, प्रोसाइक्लिन फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। मूव टू स्लाइवरी ग्लैंड, अब वो कहाँ से मिडगट से कहाँ जाएगा, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब वो मिडगट से कहाँ चला जाएगा, उसकी स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें पता था कि वो मिडगट के अंदर था, मिडगट से वो कहाँ चला गया, उसकी स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर चला गया, ठीक है। वहाँ पे जाके उसने अपने आप की प्रोसाइक्लिन जो स्टेज थी उसको किस में चेंज कर लिया, अब एपिमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया, ठीक है। जब एपिमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया तो क्या हो गया, फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिन। अब जो वो एपिमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया तो वहाँ जाके वो अपने आप को फाइनली किस में ट्रांसफ़र कर देगा, मेटासाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा। किस में, एपिमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर से वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने आप को मेटासाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। कहाँ पे, जो फ्लाई है उसकी स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब इसकी सेल साइकिल ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 वीक की होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो ये देखो मतलब दिखा रखा है डिटेल में, देखो यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारा जो फ्लाई है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन को बाइट कर रहा है। तो ह्यूमन को बाइट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, मेटासाइक्लिन ट्राइपनोमेस्टिगोट फॉर्म है उसको क्या कर रहा है, ये मेटासाइक्लिन ट्राइपनोमेस्टिगोट फॉर्म कहाँ आ गई, ह्यूमन के अंदर आ गई। अब ह्यूमन के अंदर कहाँ की, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ब्लड वगैरह के अंदर आ गई, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। वहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कैसे, बाइनरी फिजन के थ्रू, जैसे ब्लड और कहाँ कर रहा है, लिम्फ के अंदर, ठीक है। अब ये अलग से इन्होंने दिखा रखा है एनिमल के अंदर कैसा होता है, ठीक है। तो इन्होंने डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, कहाँ पे करा, ह्यूमन के ब्लड के अंदर इन्होंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, ठीक है। सर्कुलेटिंग ट्राइपनोमेस्टिगोट इन द ब्लड ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। एक्यूट फेज क्या होती है, मतलब जब ये जल्दी फास्ट मूवमेंट या फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। जब इफेक्ट मतलब ये वाली स्टेज क्या होती है, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई रेप्लिकेट कर रहा होता है आपको। तो इसने क्या करा, ये इसके अंदर ब्लड के अंदर है और इसने ये वाली स्टेज के अंदर ये क्या करा है, ब्लड बैरियर को क्रॉस कर रहा है और ये ब्रेन को क्या कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस टाइम स्लीपिंग सिकनेस वगैरह कोज होगी। अब इसको क्या हो जाएगा, जब हमें पता है ये कौन सी स्टेज है, लेटरल स्टेज है, जिसके अंदर ये क्या कर रहा है, ब्लड बैरियर को क्रॉस कर चुका है। अब जो टेसे फ्लाई है वो ब्लड मील, जब वो क्या करेगी, दूसरी कोई भी टेसे फ्लाई है उसको दोबारा काट रही है इस जगह, तो उसके अंदर हमें पता है ब्लड के अंदर कौन सी फ्लाई, उसके अंदर कौन सा फॉर्म होगी, जो एपिमेस्टिगोट कौन सी फॉर्म होगी इसके अंदर, जो ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म है अभी भी। यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी, मेटासाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म, यहाँ पे वो कौन सी होगी, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म है यहाँ तक, कौन सी, यहाँ तक, ठीक है। ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म है यहाँ तक। अब इसको इसने क्या करा, न्यू फ्लाई ने बाइट करा, तो ये ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म अब किस में जो होगी, यहाँ पे किसके अंदर आ गई, जो फ्लाई है उसकी मिडगट के अंदर आ गई, इस फ्लाई की मिडगट के अंदर आ गई। और यहाँ पे अपने आप को क्या करा, इसने मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा और इसने किस फॉर्म में चेंज हो गई है, प्रोसाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर चेंज हो गई। हमने देखा था यहाँ पे किसके अंदर होगी, प्रोसाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर। आगे क्या हो जाती है, आगे इस फॉर्म ये फॉर्म ट्राइपोप्रोसाइक्लिन मेटासाइक्लिन जो मिडगेट के अंदर वो किस में ट्रांसफर हो जाती है, एपिमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर। अब जो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जो ये हमारी क्या होती थी, कौन सी फॉर्म थी, प्रोसाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म किस में चेंज होगी, यहाँ पे जो फ्लाई है उसके मिडगेट के अंदर एपिमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब जो ये एपिमेस्टिगोट फॉर्म कहाँ जाएगी, जो ये फ्लाई है इसकी कहाँ जाएगी, स्लेवरी ग्लैंड के अंदर जाएगी। तो वहाँ की एपिमेस्टिगोट फॉर्म मल्टीप्लाई करके किस में चेंज हो जाएगी, मेटासाइक्लिन ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म। फिर ये वापस क्या करेगा, ह्यूमन को बाइट करेगा, तो यही साइकिल दोबारा चलती रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।